राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र पाप मोचनी एकादशी की दिव्य व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस एकादशी का महत्व प्राचीन धर्म ग्रंथों जैसे पद्म पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के महत्व और उसकी व्रत कथा के बारे में बताइए। तब मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करता है वह पापों से मुक्त होकर पुण्य और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मेधावी ऋषि और अप्सरा मंजू घोषा की कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का अत्यंत ही सुंदर उपवन था। उसी उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक में उसका प्रभाव दिखाई देता था। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कई अप्सराओं ने प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हुई। तब मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। वह मेधावी ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर बैठकर मधुर स्वर में वीणा बजाने लगी और मनमोहक गीत गाने लगी। उसके संगीत और रूप के आकर्षण में मेधावी ऋषि उसके पास पहुंचे और धीरे धीरे मोह के वशीभूत हो गए। इस प्रकार वे अपनी तपस्या और भगवान शिव के स्मरण को भी भूल बैठे। भोग विलास में लीन रहते हुए समय बीतता गया और इस प्रकार पूरे 57 वर्ष गुजर गए। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक लौटने के लिए तैयार हुई और उसने मेधावी ऋषि से जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, परंतु जब समय का विचार किया गया तो ज्ञात हुआ कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह जानकर मेधावी ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह पिशाच योनि में चली जाए। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने क्षमा मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब च्यवन मुनि ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का ही उपदेश दिया। मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस व्रत का पालन किया और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य रूप में स्वर्गलोक चली गई। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसे 1000 गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत ही पुण्यदायक और पापों का नाश करने वाला माना गया है। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। राधे राधे।